हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। नेशनल जीके में हम आज आपके लिए लेके आए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारे नेशनल जीके के क्वेश्चन। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या है? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? और मक्का में ये हुआ था। 570 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये किस स्थान पर हुआ था? मक्का में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कौन सा है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो है कुरान। कौन सा है? कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईसाई धर्म के संस्थापक थे कौन थे? ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वे कौन थे? ईसा मसीही जो थे वो थे ईसाई धर्म के संस्थापक। कौन थे? ईसा मसीह, कौन ये थे? ईसाई धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देख लेते हैं, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ हमारा बाइबल है। क्या है? बाइबल जो है वो क्या है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ईसा मसीह का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ईसा मसीह का जन्म दिवस जो है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में ये मनाया जाता है, ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो हमारा कौन सा है? क्रॉस। जो क्रॉस का साइन जो आप देखते हैं वो क्या है? ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं, मगध वंश के संस्थापक कौन थे? जो मगध वंश जो था उसकी स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ जो थे, उन्होंने बृहद्रथ जो थे उन्होंने क्या किया था? जो मगध वंश उसकी स्थापना की थी। और देख लीजिए, जो मगध वंश की राजधानी थी, जो मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, राजगृह और गिरिब्रज ये एक ही नाम है वो थी। और जो जरासंध था वो बृहद्रथ का पुत्र था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। और जो ये बिंबिसार हर्यक वंश की जिसने स्थापना की थी वो मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में वो मगध की गद्दी पर बैठा था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था बिंबिसार? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। क्या नाम था अजातशत्रु का? कुणिक जो था वो उसका उपनाम था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु? जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था सिकंदर का जन्म? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर है किसका शिष्य था? वो अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था सिकंदर? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति जो था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार जो था वो किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। देखिए ये बिंबिसार और बिंदुसार सेम से नाम है, इनमें आप इनको देख लेना। एक बिंबिसार है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है जो वो मिलता है? किन अभिलेखों में मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें क्या मिलता है? अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम अशोक था, ये मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी?
उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। जिस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो कौन था? उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु था। और जो हमारा अशोक है ये भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। अशोक के प्रमुख शिलालेख कितने हैं? अशोक के जो शिलालेख, जो प्रमुख शिलालेख हैं उनकी संख्या कितनी है? 14 है, 14 है वो प्रमुख जो शिलालेख हैं अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के स्तंभ लेखों की लिपि कौन सी है? जो स्तंभ हैं, जो अशोक के स्तंभ जो हैं उन पे जो लिखा हुआ है, लेख जो लिखे हुए हैं उन पे वो किस लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में वो लिखे हुए हैं। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं वो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख को क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख। क्या बोलते हैं कौशाम्बी अभिलेख को? रानी का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक हमारा बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो था, जिसने मगध वंश का जो संस्थापक था, वही मौर्य वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आते हैं, मौर्य शासन कितने वर्ष तक रहा था? मौर्य शासन रहा था हमारा 137 वर्षों तक ये चला था। जो मौर्य शासन था वो 137 वर्षों तक चला था, 137 वर्षों तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 22, मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? मगध वंश जो था, जो मगध के संस्थापक थे बृहद्रथ और ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद है हमारा मगध वंश है जो, उस पर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र किसने की थी? पुष्यमित्र जो था शुंग, इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, इसने शुंग वंश की स्थापना की थी मगध वंश पर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, पुष्यमित्र किस जाति का था? जो पुष्यमित्र था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी मगध वंश के पर, वो था ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का था वो? ब्राह्मण जाति का था। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बरहुत स्तूप का निर्माण है जो, वो किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन था शुंग वंश का जो अंतिम शासक था? देवभूति था। और अगर पूछ लेते हैं प्रथम शासक कौन था शुंग वंश का, तो पुष्यमित्र शुंग था जो वो प्रथम शासक था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने ही हमारा जो शुंग वंश जो था उसकी स्थापना की थी। तो प्रथम शासक यही था उसका, पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम शासक था इसका देवभूति, इसका अंतिम शासक था। ये हमारी आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।